आभार सर, धन्यवाद। सर आप बताएं कि जिस तरह से राज तिलक के बाद और टूणी दर्शन को लेकर जो विवाद यहाँ पर हुआ उसके साक्षी तमाम मेवाड़वासी बने, इस पर क्या कहेंगे? और पहला प्रश्न सर आपसे ये है कि क्या लोकतंत्र में राज तिलक को उचित मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो चलन चलता है कि कहीं अगर हमारे को कूच करनी है, कब्जा करना है, तो उसके अंदर लोगों के जज्बातों के साथ में सबसे पहले खेला जाता है और उसके अंदर जो है वो पूजा, ऐसी अन्य चीज़ों का जो हमारी आस्था के साथ में बहुत गहरे तरीके से जो चीज़ जुड़ी हुई है उसके साथ में जो है उसको जोड़ने का जो है वो प्रयास किया जाता है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि 40 वर्षों से जिस जगह के ऊपर, जिस स्थान के ऊपर हम पहले कभी गए नहीं, 38 वर्षों से एक अन्य दूसरे मंदिर के अंदर हम पहले कभी गए नहीं, हमारे को अचानक इन जगहों के ऊपर आस्था जो है वो कैसे जाग जाती है? इसके पीछे का राजनीति आपको लगती है? मैं स्पष्ट कह रहा हूं ना इस बात को कि आप, और दूसरी बात है कि हजारों लोगों के साथ में किसी जगह के ऊपर जाने का क्या मकसद होता है? वो व्यक्ति अपने चरम घमंड पे जो है वो और गुरूर के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं इस प्रकार से कि जब कोई चीज़ हम लोग जिस चीज़ को नहीं समझ पाते, नहीं पचा पाते, तब इस प्रकार की जो है वो हरकतें जो हैं वो होती हैं, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और दुखदायी हैं। हम अगर पूजा करना चाहते हैं, हमारी आस्था जो है वो एक ईश्वर के अंदर है, तो उन आस्थाओं को भी हम उसी प्रकार से रखें। किसी भी प्रकार से किसी के भी आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं है, किसी को भी जलील करने का जो है वो प्रयास नहीं है, पर गुंडागर्दी करके बात मनवाने का भी कोई तरीका जो है वो नहीं होता है। जी, क्या पूर्व में आपको सूचना दी गई थी कि वे कह रहे थे कि 5 लोगों को काफिला लेकर आना चाहते हैं? जी नहीं, कोई सूचना आपको नहीं दी? हमारे को ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के जो है वो माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है ये जानकारी हमारे को मिली। जी, 84 के बाद जो विवाद पनपा था, ये पहला ऐसा मौका था जब ये विवाद सुलझ सकता था, क्या आपको लगता है? नहीं, जो चीज़ सुलझ सकती है साहब वो अदालत में सुलझ सकती है। एक नियम है, एक कायदे हैं, एक कानून है, एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से ये चीज़ें चलती हैं। ये तो बिल्कुल ही गुंडागर्दी के ऊपर हम लोग उतर आए। ये कोई सभ्य समाज या सभ्य लोगों का जो खास तौर के ऊपर किसी चुने हुए पद के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, अगर उनकी वजह से कहीं पर भी कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो वो तो एक आखिरी चीज़ होनी चाहिए एक देश के अंदर जो संविधान से चलता हो कि जहाँ पर इस प्रकार की जो है वो हरकतें हों, तो वो हमारे को अगर कोई चीज़ को सुलझाना है तो कानून के माध्यम से हम सभ्य तरीके से उनको सुलझाएं। आज अदालतें खुली हैं, हम लोग उधर जो है अपनी पक्ष और विपक्ष हम लोग रख रहे हैं। ये सीधा तरीका है किसी एक विवाद को सुलझाने का, और अन्य कोई दूसरा तरीका है तो सभ्य तरीके से किसी से जाकर बात करने का। दादागिरी करके, फेंट पकड़कर, गुंडागर्दी करवा के किसी की बात मनवाने का, और प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि वो अपने हिस्से का जो है एक चक्का है उसको अपने मन मर्जी के हिसाब से घुमाने का प्रयास जो किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? जी, मेवाड़ अपना एक बड़ा गौरवशाली इतिहास अपने में समेटा हुआ है। क्या लगता है कि ये जो घटना कल हुई जी, वो एक काला अध्याय है? नहीं, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि ऐसी चीज़ जो है वो की जा रही है और लोग 6-6 घंटे तक जो सरकारी पदों के ऊपर, चुने हुए पदों के ऊपर जो है बैठे हैं, उनके सामने ये हरकतें जो है वो हो रही है, और वो उसे रोकने का या बंद करने का या उसको विफल करने का, उसको हटाने का, उसको ऐसी चीज़ों को नहीं होने देने के प्रयास जो है वो करने के बजाय हम उन चीज़ों को जो है वो वहाँ बैठकर अपनी उपस्थिति से उस चीज़ को बढ़ावा देने का जो है वो हम प्रयास कर रहे हैं। ये कितनी दुखद बात है कि हमको ऐसी चीज़ों को लाकर, परिवार के मसलों को जो है सड़कों के ऊपर लाकर जो है वो दूसरे लोगों को मौका दे रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर एक पूरे उदयपुर को जो है आज परेशान होना पड़ रहा है जिसका कोई कारण नहीं है। जी, आमतौर पर देखा जाता है कि आप लोग उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो लोगों के मसले सुलझाया करते थे। जी, आज आपके मसले सड़कों पर लोग सुलझा रहे हैं, इसको देख रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि जो लोग हमारे मसलों को सुलझा रहे हैं, वो सुलझा रहे हैं कि उलझा रहे हैं? जी, मैं जो है वो अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो लोग हैं वो, मेरे को लग रहा है, मैंने जैसे कहा कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेक रहे हैं, और जो दो लोग हैं उनको इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक खुला दिल, बड़ा दिल रखने की आवश्यकता है, सभ्यता के मार्ग पे चलने की आवश्यकता है, ना कि गुंडागर्दी के मार्ग पर, और इस चीज़ को सुनने और समझने की जो है वो हमको आवश्यकता है। कहावत है, चाहे वो ज़्यादा केतली गर्म है। हाँ, बिल्कुल, ये आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल दुरुस्त तरीके से जो है वो बैठती है, और इसके अंदर कुछ एक केतली है, 2 केतली नहीं है, सैकड़ों केतलियां हैं जो वो इतनी ज़्यादा जो है वो गर्म है, और ये किसी के लिए जो है वो ठीक नहीं है। ये बिल्कुल भी जो है वो अच्छी बात नहीं है, और इसमें से किसी का भी, ना उनके स्वयं का भला हो रहा है, ना किसी और का भला हो रहा है, और ना शहर का भला हो रहा है। जो लोग आज अपनी कमाई जिस चीज़ से
करते हैं वो बंद हो रही है, उनके पेट के ऊपर जो है इस चीज़ का असर आ रहा है और हम लोग इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एक जिम्मेदार उसी सवाल पे आ रहा था सर कि जिस तरह से ये जो विवाद हो रहा है, राजमहलों का जो विवाद है, उसकी वजह से आम जन काफी परेशान हो रहा है। हमने देखा कि बाजार पूरे बंद है, टूरिस्ट का सीजन है, उदयपुर है, आप लोग उदयपुर राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं, पर्यटन नगरी है जी, इस पर कितना फर्क पड़ता है? आपके सामने देखिए, आपकी ये क्या हश्र जो है वो हो रहा है, ये हम लोगों की वजह से हो रहा है। ये कितनी एक मतलब दुखदाई बात है। और अगर किसी विषय के ऊपर या सोच के ऊपर सहमति या असहमति जो है अगर है, तो उसको ये तरीका नहीं है किसी भी तरीके से सड़कों के ऊपर लाकर प्रशासन के माध्यम से जबरदस्ती करवा कर किसी को इस बात को मनवाने का। ये मानते हैं प्रशासन की बहुत ज्यादा दखल है आप पर, किसी तरह का दबाव है? बिल्कुल है। प्रशासन का जो है वो पूरी तरीके से मेरे ऊपर दबाव है और गैर कानूनी चीजों को जो है वो करवाने का जो है, जो कि किसी भी तरीके से संविधान के रूप में जो है वो नहीं आती है, उन बातों को जो है वो मनवाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि जो कानून है उस कानून की व्यवस्था से चीजों को चलने दीजिए, जो हम सबको मान्य होगा और होना चाहिए। जी, आप बताएं कि जिस तरह से राजनीतिक रूप से विश्वराज सिंह जी और उनकी जो श्रीमती जी हैं वो दोनों ही सांसद और विधायक हैं, क्या राज्य सरकार ने किसी तरह का आपके ऊपर दबाव बनाया? राज्य सरकार स्पेशल नाम लेके आपसे पूछा? नहीं, देखिए, अब प्रशासन जो है वो राज्य सरकार का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। तो कोई राज्य सरकार और प्रशासन दो कोई अलग अलग चीज़ नहीं, वो एक ही गाड़ी के जो हैं वो अन्य पहिए हैं जो उस चीज़ को चलाती है। तो दबाव तो बना हुआ है ही। जी, अच्छा, आप एक बात बताएं कि मेवाड़ के लोग आपसे सीखते हैं, आप की रीत नीति को फॉलो करते हैं जी। आपको नहीं लगता कि जब दुश्मन मौत भी हो जाती है तो हम लोग वहाँ जाते हैं? बड़े पिताजी का देहांत हो गया, आप लोग वहाँ नहीं गए, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, मैंने पहले भी कहा इस मसले के ऊपर मैं नहीं बात करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही दुखद वाक़या है हमारे जीवन का, जहाँ पर ना तो किसी तरीके से सम्मान का, मान का जो है बड़ों के लिए ध्यान रखा गया, और बल्कि उस चीज़ को लेकर दुष्व्यवहार मैं कहूँगा कि जो है वो किया गया। अब ये तीसरे लोगों ने चीज़ को बिगाड़ने के लिए किया, या क्या उनका मंसूबा था, या वो सच्चाई थी, वो एक बहुत ही दुखद जो है वो पल था जिससे मुझे गुजरना पड़ रहा है, परिवार को जो है वो गुजरना पड़ रहा है। और वो एक बहुत ही एक दर्द देने वाला जो है ये एक पल था। मैं इस चीज़ को ज़्यादा मैं नहीं जो है वो लाना चाहता हूँ। लोगों ने खूब आलोचनाएं करी, लोगों ने खूब गालियाँ दी मेरे को इस विषय के ऊपर, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब सच्चाई सामने ना हो, हम पूरी तरीके से उस बात को ना जाने, तो और मुझे भी क्षमा करें कि मैं वो पूरी बात जो है वो रखने में भी मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मुझे स्वाद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जी, लोगों के लिए एक रोल मॉडल है लक्षराज सिंह जी, लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? जो युवा, बहुत सारे कई हमने युवा देखे जो विरोध पर आमदाब हो चुके हैं, क्योंकि एक पक्ष की बात लगातार आ रही थी, आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। आज चैनल के माध्यम से युवाओं से क्या कहना चाहते हैं जो लक्षराज सिंह जी को रोल मॉडल मानते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सहमति असहमति मत होना ना होना जो है वो हर व्यक्ति विशेष की एक बात होती है, पर हम लोग उसको किस तरीके से हम लोग उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किसी भी प्रकार से जब चीज़ें किसी रूप से बाहर और बड़ी होने लग जाती हैं, तो उसके अंदर हमको इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम किसी भी प्रकार से कानून को हमारे हाथ में ना लें, कानून से ऊपर ना जाएं, और उसको कानून के दायरे में लेकर और उसको समेटने का जो है वो हम प्रयास करें। तो रोल मॉडल हैं और लोग मानते हैं और लोग कहते हैं ऐसा, वो हमारे ऊपर उसकी एक जिम्मेदारी जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं उन्हीं लोगों से ये आग्रह करूँगा कि आप लोग किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में ना लें। इस देश के अंदर एक संविधान है, एक कानून की एक व्यवस्था है, उसके माध्यम से जो बड़े बुजुर्ग हैं, लोग हैं, जो इस चीज़ की मध्यस्थता सूझबूझ के साथ में कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर वो चीज़ नहीं बैठती तो हम लोग एक सभ्य तरीके से कानून के अंदर उस चीज़ के ऊपर अपना पक्ष विपक्ष रख सकते हैं। राज तिलक से ठीक पहले नोटिस और आम सूचना जारी करना, क्या दूनी दर्शन ही नहीं करने देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले ही कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये दर्शन के माध्यम से क्या ये जब हम दर्शन की भावना रखते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम दर्शन करना चाहते हैं, जहाँ आराध्य देव श्री एकलिंगनाथ जी के दर्शन खुले हैं, वहाँ तो हम जा नहीं रहे हैं जहाँ हमारे को दर्शन करने, और हम उस जगह के ऊपर बैठे हैं जहाँ की सूची कई दिनों पहले जो है जो जारी कर दी गई कि हम दर्शन करना चाहते हैं। जहाँ आराध्य देव श्री एकलिंगनाथ जी के दर्शन खुले हैं, वहाँ तो हम जा नहीं रहे हैं जहाँ हमारे को दर्शन करने,
और हम उस जगह के ऊपर बैठे हैं जहाँ की सूची कई दिनों पहले जो है जो जारी कर दी गई थी, जिसके बारे में इतला दे दी गई थी और उस दिन के अखबारों के अंदर भी सारी चीज़ों को जो है वो प्रेषित कर दिया गया था। अब मैं गुंडागर्दी से आपके घर के अंदर में घुसना चाहूँ, ये कोई सभ्य और कोई सही तरीका नहीं है, जिसके अंदर कानून को अपना काम करना चाहिए। जी, रंग बदलाने का कार्यक्रम था एकलिंग जी मंदिर में जी, क्या एकलिंग जी मंदिर के दर्शन हो पाएंगे? बिल्कुल। एकलिंग जी मंदिर के दर्शन ना तो पहले बंद थे, ना आज बंद है, ना कभी और कभी बंद होंगे। एकलिंग जी हम सबके हैं। एकलिंग जी के लिए हम लोग सब काम एकलिंग जी के लिए करते हैं। खास तौर के ऊपर मेवाड़ के लोगों की जो आस्था परमेश्वर जी महाराज श्री एकलिंगनाथ के अंदर है, क्यों ऐसी सोचें हमारे दिमाग में आ रही है, मैं इस चीज़ के मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लोग क्यों जो है वो गलत अफवाहें जो है वो फैला रहे हैं, सोच रहे हैं। इस प्रकार की ना कोई पहले कभी परिस्थिति थी, ना आज है, और ना हम कभी ऐसा मानते हैं कि आगे होगी कि हम किसी को दर्शन नहीं करने दें। तो दर्शन करना और दर्शन के सोच के पीछे कोई और तीसरा काम करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जी, दर्शन के उद्देश्य से करने चाहिए। जी, और वो कोई जो है वो हजारों की लाखों की भीड़ में जो है वो नहीं होते हैं। और वो ज़रूर अगर आपके घर में अगर कोई आपकी आस्था का कोई केंद्र हो, उसके अंदर में आके अगर दर्शन करना चाहूँ बिना आपकी इजाज़त के या बिना आपको बताए या बिना आपको सूचित करे, ये कहाँ तक ठीक है? जी, एक मुख्य सवाल आपसे पूछना था कि महलों के अंदर से जिस तरह से पथराव हुआ, कांच की बोतलें फेंकी गई, जी, उसको कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? देखिए, मैं ये एक जांच का मामला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सच्चाई होगी, जो उम्मीद करता हूँ कि जो सच्चाई है वो कानून के माध्यम से, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से सामने जो है वो आनी चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ और किस परिस्थितियों के अंदर हुआ। आम आवाम से क्या कहना चाहते हैं? मेवाड़ की आम आवाम से क्या शांति अपील करना चाहते हैं और ये विवाद कब तक? मैं ये केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हम लोग सब यहाँ पर जो है वो जिम्मेदार लोग हैं, और मत होना ना होना सबकी अपनी निजी एक जो है वो सोच हो सकती है, पर उसके बाद जो है वो कानून का एक रास्ता होता है। हम कानून के मार्ग से चलना चाहते हैं, कानून से चलना चाहते हैं, कानून को हमारे हाथ में नहीं लेना चाहते। और अन्य दूसरे लोगों से भी आपके माध्यम से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो भी जो है वो कानून को किसी भी प्रकार से हाथ में ना लें। अंतिम और आखिरी, विश्वराज सिंह जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि एकलिंग जी मंदिर के दर्शन करने में जाना चाहते हैं। आज चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं विश्वराज सिंह? बिल्कुल पधारें। एकलिंग जी मंदिर हम सबके लिए जो है वो खुला है, और एकलिंगनाथ हमारे सबके हैं, हमारे राजा हैं वो, खास तौर के ऊपर मेवाड़ के अंदर, क्योंकि हम यही मानते हैं कि मेवाड़ की गद्दी के ऊपर अगर कोई विराजमान है तो वो परमेश्वर जी महाराज श्री एकलिंगनाथ जी विराजमान है। उनके दर्शन करने चाहिए। हमको सबको सद्बुद्धि की जो है वो कामना करनी चाहिए कि हमारे को जो है सही मार्ग पर रखे, हमारी स्मृति को जो है वो सही दिशा के अंदर रखे, और हमारे से सही काम और सही निर्णय जो है वो दिलवाएं। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी लक्षराज सिंह जी मेवाड़ से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कहा कि प्रभु के दरबार सभी के लिए यहाँ पर खुले हैं। विश्वराज सिंह जी भी चाहें तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन करने का अखाड़ा मंदिर नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।